अपडेट नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अभी फोकस इस बात को लेकर है कि जो भी लोग घायल हुए हैं उनका इलाज हो और उनको किसी भी तरीके से उनकी जान को बचाया जाए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद नितेंद्र। तो ये हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह थे जो एलएनजेपी अस्पताल से सीधी जानकारी दे रहे थे। आइए सुनते हैं इस धमाके को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या बताया। आइए सुनते हैं इनका पूरा चश्मदीदों का बयान। हम ये देखे, लपट देखा, अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया। बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई। आवाज आई, धमाका हुआ तो मैं दुकान पे बैठा था। पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे। तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था, एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊं फिर गिरा हूँ, उठाऊं से धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ भी बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। तो इस तरह से खबरें जो आ रही हैं, आपने प्रत्यक्षदर्शियों को सुना और इनके बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धमाका कितना भयानक रहा होगा। जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहा था कि ऐसा लग रहा था कि जमीन हिल रही है, और दूसरे प्रत्यक्षदर्शी ने, चश्मदीद ने बताया कि आप आग की लंबी लंबी लपटें निकल रही थी। इसको देखकर, इनकी बातों को सुनकर हमें अंदाजा लगा सकते हैं, और तस्वीरें भी कहानी बयां कर रही हैं कि धमाका जो था बहुत ज़बरदस्त था, और इस धमाके में जो नुकसान हुआ है उसकी खबरें भी बहुत चिंताजनक हैं। 8 लोगों के अभी तक मारे जाने की खबर है और 15 के आसपास लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। और इस समय जांच एजेंसियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। ये धमाका क्यों हुआ है, किस तरह से हुआ है, इसके पीछे कौन है, यह वारदात की क्या वजह है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन जांच एजेंसियां अपने काम में लगी हुई हैं। पुलिस की टीम मौजूद है, फॉरेंसिक टीम मौजूद है, फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है, और पूरे इलाके को घेर लिया गया है। यहाँ से आम लोगों को हटा दिया गया है, और इस तरह पूरा इस इलाके की हर जो भी सबूत यहाँ पर बिखरे पड़े हैं उनकी जांच की जा रही है। और आने वाले समय में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि यह धमाका क्यों हुआ था, इसके पीछे क्या मकसद था और इसकी वजह क्या थी। ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो बहुत भयानक हैं। 8 लोगों की मौत इस धमाके में हो गई। और धमाका अगर हम शुरुआत से बात करें तो 7 बज के आसपास, कई लोग बता रहे हैं 6:55 के आसपास फायर ब्रिगेड को ये सूचना मिली थी कि लाल किले के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास, वहां पर खड़ी एक पार्क की हुई एक कार में धमाका हुआ है, ज़बरदस्त धमाका हुआ है। और इस धमाके की चपेट में कई आसपास की अन्य कारें भी आ गई हैं, जिसके बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और देखा कि कई कारें जिस कार के आसपास थी वो इस धमाके की चपेट में आ गई, और जिसकी वजह से आग की बड़ी बड़ी लपटें उठने लगी। चश्मदीद बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि धरती हिलने लगी है, इस तरह के धमाके की आवाज़ आई थी। और ये बताया जा रहा है कि धमाका की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि सोचिए मंडी हाउस तक के इलाके तक ये आवाज़ सुनाई दी गई है। सोचिए लाल किले से मंडी हाउस अच्छी खासी दूरी है और यहाँ तक आवाज़ सुनाई दी गई थी। और दिल्ली के आसपास के जो इलाके से हैं, पुलिस टीम वहाँ पर पहुँच चुकी है और घटनास्थल पर लगातार नज़र रखी जा रही है। स्थिति अभी पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन जो खबरें आई हैं वो बहुत ही चिंताजनक है। 8 लोग जो हैं वो इस धमाके में उनकी मृत्यु हुई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और एलएनजेपी हॉस्पिटल में ज़्यादातर घायलों को लाया गया है। और अभी जैसा हमारे संवाददाता बता रहे थे कि अब से थोड़ी देर पहले भी एक घायल को पुलिस पीसीआर में लाया गया है, और घायलों को आराम से लाया जा सके, क्योंकि आप देख रहे हैं कि शाम का समय दिल्ली में ट्रैफिक का समय होता है, तो किसी भी तरह की देरी ना हो, ट्रैफिक में कोई घायल को लेकर आ रही एम्बुलेंस फंस ना जाए या पीसीआर वैन फंस ना जाए, इसलिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। ग्रीन कॉरिडोर जो अक्सर हम सुनते हैं कि जब किसी गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति के लिए या अंग प्रत्यारोपण के लिए बनाया जाता है तो उसमें पूरे आसपास की सड़कें खाली कर दी जाती हैं, और सिर्फ वो जो ग्रीन कॉरिडोर होता है उससे सिर्फ जो ज़रूरी गाड़ी या वाहन है उन्हें आने दिया जाता है। ऐसा ग्रीन कॉरिडोर सीधे जो घटनास्थल है और एलएनजेपी हॉस्पिटल के बीच में बनाया गया है, और इस ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से घायलों को जो है वो एलएनजेपी अस्पताल लाया गया है। 15 के आसपास घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। और दुखद खबर यह है कि इसमें 8 लोगों के मारे जाने की अभी तक एलएनजेपी अस्पताल द्वारा पुष्टि की जा चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि धमाका जो लोग अब जानना चाहते हैं, पुलिस की नज़र है और सुरक्षा जो एजेंसियां हैं वो इस बात की जांच कर रही हैं कि आखिर ये धमाका हुआ कैसे है,
इस धमाके में क्या इस्तेमाल किया गया है, इस धमाके का लक्ष्य क्या था और इसके पीछे कौन है, धीरे धीरे इस खबरें अब सामने आना शुरू